ये देखिए कोफ्ते हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हैं, इतने सॉफ्ट हैं कि देखिए हाथ से मेरे टूट गए। तो बहुत सॉफ्ट कोफ्ते बने, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी को लाइक कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ना और हाजिर हूं एक नई रेसिपी के साथ। ज़बरदस्त रेसिपी है जो कि है कोफ्तों की। ये आज हम बीफ कोफ्ते बनाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये बीफ कोफ्ते हैं, ठीक है। बीफ मैंने हाफ केजी लिया था और उसको बिल्कुल साफ करवा दिया, उसमें कोई चर्बी नहीं होनी चाहिए। चर्बी होगी तो आपके कोफ्ते सख्त बनेंगे, ठीक है। ये हाफ केजी बीफ है विदाउट चर्बी। इसको थोड़ा सा मैंने जब चर्बी साफ की तो थोड़ा कम हो गया होगा, लेकिन हाफ केजी मैंने ये बीफ लिया। अब जो मसाले पीस से जाएंगे और इसमें डलेंगे, ठीक है। ये भी वो मसाले हैं जो इस गोश्त में डलने हैं, जिसमें 2 टीस्पून खसखस है, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 8 से 10 अदद लौंग और 2 बड़ी इलायची। अब हम इन सबको ब्लेंडर में डालेंगे और पीस लेंगे। ये मसाला हमारा ज़बरदस्त सा पिस चुका है। अब हम इसको गोश्त में मिलाएंगे। ये जो गोश्त था इसको हमने चॉपर में डाल दिया है। अब हम इसको चॉप करेंगे, फाइनली बिल्कुल इसको अच्छा सा चॉप कर लेंगे, ठीक है। अब मैं इसको बंद करती हूँ और चॉपर चला लेती हूँ। ये बहुत अच्छा सा चॉप हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें ये मैं मसाले डाल दूंगी। अब इसमें डालूंगी 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। सारे मसाले, नमक, अदरक, लहसुन जो है वो हमने इस चॉपर में डाल दिया है। अब इसमें मैंने ये 2 ब्रेड के, 2 नहीं है 1.5 ब्रेड स्लाइस हैं। ये 1 है और ये हाफ है। इसको मैंने गीला किया है। मैं इसको अच्छा सा जो है वो इसका पानी निकाल के और मैं इसमें चॉपर में डाल दूँ। एक हरी मिर्च जिसको मैंने फाइनली चॉप कर दिया और इसको अब मैं मिक्सर में डाल दूँ। एक दफ़ा मैं इसको और चलाऊंगी और उसके बाद मैं इसकी आपको बताऊंगी कि बॉल्स किस तरह बनानी है। ये देखिए बहुत अच्छा सा जो है हमारा कीमा बन चुका है और इसमें मैंने मसाले डाले, सारे गरम मसाला पीस के डाले, सारे अदरक, लहसुन, नमक और 1 हरी मिर्च। आप चाहें तो इसमें एक प्याज भी फाइनली चॉप करके ना वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाली, आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके बॉल्स किस तरह बनाने हैं। अच्छा, ये हमारा बहुत अच्छा सा पिस गया। हमने इसमें नमक, मिर्च, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, गरम मसाले पीस के डाल दिए थे। 1.5 जो ब्रेड के स्लाइसेस थे गीले करके उसको हल्का सा उसका पानी निकाल के वो डाल दिया। अब हमारे बहुत अच्छा सा मिक्सर बन चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। अब मैं इसको जो मिक्सर इसको निकालूँगी। सारे मिक्सर को हम अच्छा सा निकाल लेंगे, ठीक है। मैंने निकाल लिया। बहुत अच्छा सा हमारा मिक्सर जो है वो बन चुका है। मसाले को ज़रा हम अच्छा सा और मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद जो मेन इसका प्रोसेस है वो है इसकी कोफ्तों की बॉल्स बनाना। बेसिकली ये जो रेसिपी है मेरी नानी की है और जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बेसिक टिप है जो अभी बॉल्स बनाते हुए जो है ना मैं आपको बताऊँगी, उसका ख्याल रखिएगा तो आपकी 100% बॉल्स जो है ना वो बहुत अच्छी बनेगी। अब जो प्रोसेस है वो ये है कि हमने इसकी बॉल्स बनानी है, लेकिन बॉल्स बनाने के लिए ये जो है स्लैब मैंने अपना अच्छा सा साफ़ कर लिया है। स्लैब के ऊपर मैं इस सारे को निकाल लूँगी, ठीक है। अच्छा, ये मैंने अपना स्लैब अच्छा सा साफ़ कर लिया। अब मैं अपने हाथों की मदद से ना इसके अंदर अगर कोई चर्बी या कुछ होगा ना तो वो मैं अलग कर लूँगी। लाइक जैसे ये देखें, ये मोटा सा पीस आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली चर्बी है। अगर ये कोफ्ते के अंदर चली जाएगी तो आपका कोफ्ता सख्त हो जाएगा। जो इस तरह की चर्बी अगर आपके उसके है तो वो आप अपने हाथों की मदद से इसमें से अलग करते जाएंगे। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रही है, ये चर्बी है,
ये अगर वैसे तो गोश्त में नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन उसके अंदर कहीं गोश्त के उसमें होती है, तो हमने ये भी अलग कर लेंगे। इस तरह से मैं अब पूरे गोश्त को बहुत अच्छा सा साफ़ कर लूँगी। ये देखिए मैंने गोश्त को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, मतलब उसके अंदर अगर मुझे लगा था कि कुछ भी चर्बी है तो मैंने बिल्कुल सेपरेट कर दिया। गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैं डालूँगी वापस अपने बोल में और फिर मैं इसकी बनाऊँगी बॉल्स। ठीक है, अब मैं कैसे बॉल्स बनाऊंगी ये मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए मैं ये ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, अब मैं इसकी बनाऊंगी बॉल्स और उसके लिए मैं अपने हाथों पे लगाऊंगी ऑयल और साथ साथ बनाऊंगी बॉल्स और आपको दिखाती हूँ। अब ये छोटे छोटे से मतलब हम इस तरह से लेंगे। अब आपके अपने ऊपर है कि आप बॉल छोटे भी बना सकते हैं, बॉल्स को बड़ा भी बना सकते हैं। ये मैं ज़रा सा अपने हाथों पर ऑयल लगाऊंगी। मैंने अपने हाथों पे लगाया ऑयल और इस तरह से मैं छोटे छोटे से बॉल्स बना लूँगी। ठीक है, ये देखिए ज़बरदस्त सी बॉल्स बन चुकी हैं। ये आधा किलो गोश्त में, बीफ का जो गोश्त था उसके 12 कोफ्ते बने हैं। ठीक है, हाफ केजी में ऑलमोस्ट 12 जो है ये कोफ्ते बन गए हैं। अब आते हैं मसाले की तरफ। तो प्याज़ें हैं, एक प्याज तो हमने इस तरह रखी है, ऐसे काट लिया मीडियम साइज की, और एक प्याज को हमने बिल्कुल पीस लिया है, बारीक पीस लिया। ठीक है, अब हम इसके मसाले की तरफ आते हैं। मसाले में हमने ये करना है कि पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया है, इसमें डालेंगे हम हाफ कप ऑयल। ठीक है, ये है हाफ कप ऑयल के चले गए। अब मैं फ्लेम ऑन कर दूंगी, हल्का सा ऑयल गरम करूंगी और साथ ही प्याज को ब्राउन करूंगी। सबसे पहले हम ये प्याज डालेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम पिसी हुई प्याज इसमें डाल देंगे। ये 3 मीडियम साइज के टमाटर हैं, अब इनको फाइनली चॉप कर लूंगी और बाद में मसाले में हम इन टमाटर को डाल। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये पिसी हुई प्याज। थोड़ा सा इसका कच्चापन जो है उसको ख़त्म करेंगे, थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे और फिर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भर के। ठीक है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। अब हम इसमें डालेंगे सारे अपने स्पाइसेस। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी। तो अच्छा सा चला लेंगे। डालेंगे इसमें ये टमाटर। 5 मिनट तक बस मैं इसको भूनूंगी टमाटर को अच्छा सा, और फिर मैं थोड़ा सा पानी डाल के टमाटर को ढक दूंगी और ढकने के बाद टमाटर गला लेंगे, मसाला भून लेंगे। ये देखिए मैंने टमाटर को नरम कर लिया। ठीक है, तेज़ आंच पे मैं इसको चला रही थी, टमाटर हमारे नरम हो गए। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल के और मैं इसको ढक दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए, और तब तक ये हमारा पानी ड्राई हो जाएगा। फिर हम मसाले को अच्छा सा भूनेंगे और उसमें कोफ्ते डाल देंगे। इसको मैं बंद कर रही हूँ 20 मिनट्स के लिए। फ्लेम जो है वो इस वक्त मीडियम लो पर है और ये 20 मिनट्स तक हम इसको पकाएंगे। मिलते हैं 20 मिनट्स के बाद। 3 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम अपना ये कवर हटाते हैं और तकरीबन ये पानी हमारा ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी भी ये मसाला भूनेगा, इतना भूनेगा कि जो ये बिल्कुल दानेदार हो जाएगा। तब तक हम इसको भूनेंगे। हमें इसकी फ्लेम जो है वो हम तेज़ कर देते हैं और तेज़ आंच पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको भूनेंगे। ठीक है, ये मैंने 15 मिनट्स के लिए इसको कवर किया था। अब हमने इसको खोला, खोलने के बाद मज़ीद इसको भी हमने तकरीबन 15 मिनट और भूनेंगे। चम्मच चलाते जाएंगे, पानी डालते जाएंगे। बिल्कुल जब ये मसाला दानेदार हो जाएगा ना, तब हम इसको भूनना छोड़ देंगे। देखिए ज़बरदस्त सा जो है वो मसाला भून रहा है। हमारी आंच ज़रा तेज़ है, हमने उसको लगने नहीं देना। साथ में थोड़ा थोड़ा पानी हमने इसमें तो लगे कि साथ लग रहा है मसाला नीचे, हम थोड़ा पानी ऐड कर देंगे। ज़बरदस्त सा मसाला हमारा भून चुका है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। देखिए ऑयल हमारा सारा आ गया है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और इसको बॉईल करेंगे। जैसे इसमें बबल बनने शुरू हो जाएंगे तो हम अपने कोफ्ते डाल के हल्की आंच पे 15 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। इसके बबल आने का वेट करते हैं। ये देखें बबल्स बन रहे हैं। अब हम इसमें एक एक करके कोफ्ते डाल देंगे। अब हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना बिल्कुल भी, और ये सारे कोफ्ते मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं अपनी फ्लेम जो है वो
लो पे कर दूँगी। अब हम इसको चलाएँगे नहीं, हम इस तरह से सिर्फ इसको घुमाएँगे और 15 मिनट के लिए ढक्कन को बंद कर देंगे। मिलते हैं 15 मिनट के बाद। एक साइड पे हमारे कोफ्ते जो हैं वो गल रहे हैं। अब हम उसकी गार्निशिंग की चीज़ें रेडी कर देते हैं। मैंने 2 अंडे उबाल लिए। अब इन अंडों को मैं फ्राई करूँगी, साथ में हरी मिर्च और अदरक को काट के पैन में ऑयल गरम है, मैं इसमें उबले हुए अंडे डाल दूँगी, उनको फ्राई कर दूँगी। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी, इनको निकाल लूँगी। ये हमारी गार्निशिंग की चीज़ें हैं, जिसमें 2 अंडे उबले हुए हैं, अदरक कटी हुई है और हरी मिर्च, एक मैंने हरी मिर्च बारीक बारीक काट ली है। अंडों को मैं बीच में से काट लूँगी। 15 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम अपना ढक्कन इसका हटाते हैं। बहुत ज़बरदस्त से जो है वो कोफ्ते रेडी हैं। फ्लेम ऑफ करते हैं और डिश आउट करते हैं। सारे कोफ्ते जो है वो निकाल देते हैं। कोफ्ते बिल्कुल गल चुके हैं हमारे। अंडे, अदरक और हरी मिर्च के साथ इसकी गार्निशिंग कर दी। अब हम इसके ऊपर से डालेंगे गरम मसाला। ज़बरदस्त से कोफ्ते रेडी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। इससे आने वाली अगली हर रेसिपी आपको मिलेगी।